बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ फुंजा। अल्लाह ताला की करम और मेहरबानी के साथ हाजिर हुई एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे बीफ टिक्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने इसके अंदर मसाले डाल लिए हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम मसाले अगर देख भी लेते हैं तो अपनी मर्ज़ी से एडिशन ज़रूर करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको खुली छूट दी, आप जो चाहे मसाले इसमें डालें। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इसमें पहले से ही मिला चुकी हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले ये सब आपकी मर्ज़ी से जाएंगे। मैंने इसमें सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी डाली है। इसके अलावा मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट है और पिसी और कुटी लाल मिर्चें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जो पहले के हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये देखें टिक्का मसाला मैंने लिया है, टिक्का सीख कबाब का जो मसाला होता है वही वाला। तो ये मैं इसमें ऐड करी हूँ जस्ट 2 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले भी मिर्चें शामिल की हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें दही शामिल करूँगी, जस्ट 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप के बराबर। बहुत ज़्यादा दही नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा रनी सा नहीं करेंगे, क्योंकि इसने पकना है। और यकीन करें ये इतने नरम और मुलायम बनेंगे ना कि सीख से गिरने लगेंगी बोटियाँ। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ और क्विक बता रही हूँ, ताकि जल्दी से आप देखें और ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर दही चले गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो घी हो या कुकिंग ऑयल हो, जो भी हो, जितनी अच्छी चिकनाहट देंगे उतना ही अच्छा हमारा टेंडर हो जाएगा, फ़ौरन से नरम और मुलायम हो जाएगा गोश्त। तो मैं यहाँ पर घी यूज़ करी, नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाला घी। अगर आपके पास नहीं है तो आप तेल भी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा घी यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया। इसके अलावा मैं ऐड करूँगी यहाँ पर फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम जो है मैं वो पैकेट वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास खुले दूध में से जो मलाई आती है ऊपर से उतारी हुई आपके पास वो मौजूद है तो आप जस्ट वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आप यहाँ देखिए मैंने बहुत ही कम अमाउंट में ऐड कर रही हूँ, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून मैंने डाली है। तो ये चले गई हमारी फ़्रेश क्रीम। बहुत ही इंतहाई मज़ेदार रेडी होने वाले हैं आपका सीख कबाब। और यहाँ पर मैं डाली हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट हो तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सरसों का तेल जो है इसके अंदर आप मिला देंगे तो उससे भी हमारा काम जो है हो जाएगा। तो मस्टर्ड का फ्लेवर एक्चुअली देना ज़रूरी है और इससे जो है ना नरम मुलायम हो जाएगी हमारी बोटियाँ। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है टिक्का की। आपने कभी भी ऐसा टिक्का नहीं खाया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल ऐड करी हूँ। ये मुझे डालने हैं 4 छोटे चम्मच, ज़्यादा नहीं, 4 छोटे चम्मच हम इसमें मिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा टिक्का बनकर तैयार होगा। अब देखिए इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दी हैं और बहुत ही कम अमाउंट में डाला है। गोश्त जो है यहाँ पर बस 1.5 किलो के करीब बिल्कुल साफ़ बोटियाँ हैं। अब देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से कुचल मसल के सारा मसाला इसके ऊपर लगा दूँगी। अच्छा, एक और चीज़, इसके ऊपर हमने कच्चा पपीता लगाया हुआ था मैंने पहले से, तो आप भी ये याद रखिएगा कच्चा पपीता इसमें ज़रूर डाल लीजिएगा। जस्ट आधा से 1 पूरा चम्मच बस, बहुत ज़्यादा नहीं। या गलाने के लिए कचरी पाउडर, गोश्त के लिए जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा टिक्का जो है यहाँ पर सीखों पर लगकर भी तैयार है। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है गाइस। ये देखें अब कोयलों के ऊपर इसको रख देंगे। ये इतनी टेंडर हो चुकी थी, इतनी गल चुकी थी कि ये बोटियाँ नीचे गिर रही थी, इतनी ज़्यादा नरम व मुलायम थी। और जिस किसी ने भी खाया था चबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला टिक्का है। तो आपने इसे ज़रूर घर में बनाना है। और मैंने तो बहुत ही क्विक और शॉर्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, ताकि जितना हो सके उतना आप लोगों को आसान लगे और आसानी से आप लोग बना सकें। अब देखें यहाँ पर ये मैंने रेडी कर लिया है। ये होगा बस, इसको आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कोयलों पे आप इसको नहीं छोड़ेंगे। आपने इसको मैक्सिमम 25 से 30 मिनट छोड़ना है। तो बस हल्की सी कोयलों की सेक पे ही हम इसे 25 से 30 मिनट या बहुत ज़्यादा हो गया तो 45 मिनट आपने इसकी मैरिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे या 4 घंटे ज़रूर देने हैं। अगर आपकी मैरिनेशन अच्छे से नहीं हुई होगी तो ये आपका काम आसान नहीं हो सकेगा और इतनी अच्छी नहीं होगी। अब ये देखें हल्की ही थोड़ी सी देर हुई है, ये मुझे रखे हुए इसमें 3 से 4 मिनट हुए हैं और मसाला हमारा कितने अच्छे से कोट हो गया है, कितनी जूसी लग रही हैं। इसके ऊपर घी हम लगाते जाएंगे, आप भी ब्रश की मदद से या किसी भी कॉटन की मदद से आप लगाते जाएंगे और सिर्फ इसको देंगे 25 से 30 मिनट अगर आपने 6 घंटे की मैरिनेशन की हुई है। लास्ट में थोड़ी सी कोयलों को दहकाएंगे ताकि कलर आ जाए। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है और बनकर तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मुँह में घुल जाने वाला आसान तरकीब के साथ टेस्टी तरीन बीफ टिक्का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको बरकतों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।